अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त की मज़ेदार रेसिपी। हर घर में बनती है कौरमा मसाला और अचार गोश्त, मगर हम पैकेट का मसाला लाते हैं और उसे यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अचार गोश्त का मसाला आप घर पर कैसे बना कर रख सकते हैं और इसे कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और अब इसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ। 1 कप है मेरे पास। व्यूवर्स, जब तक यहाँ पर घी गर्म होता है हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। ये है मेरे पास योगर्ट, इसमें हम अचारी मसाला शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। ये है मेरे पास सौंफ, कलवंजी और मेथी दाना, लेकिन हम इनको पहले पीस लेते हैं। तो व्यूवर्स, ये है मेरे पास दही, 1 कप है ली मैंने। अब इसमें सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दी। हल्दी है 1 टीस्पून, ये भी हम योगर्ट में शामिल कर देंगे। नमक है 1 टेबलस्पून, ये भी इसमें हम मिला देंगे। और अब है सुरख मिर्च क्रश 1 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं गरम मसाला 1 टीस्पून। और ये है हमारे पास अचारी मसाला जो हमने पीसा हुआ था, हमने उसका 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करना है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर घी गर्म हो चुका है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हम मिला देंगे 1 टेबलस्पून। हमने इसको जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए ही ब्राउन करना है। ये देखें, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं प्याज। प्याज को हमने लाइट ब्राउन कलर आने तक मुसलसल चलाते हुए पकाना है। ये देखें व्यूवर्स, कलर चेंज हो गया है हमारे प्याज का। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चिकन। ये 1 किलो चिकन है मेरे पास, ये भी हम इसमें अब शामिल कर देंगे। और अब हमने इसको वाइट होने तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। व्यूवर्स, ये देखें कलर चेंज हो चुका है, हमें 2 से 3 मिनट लगे। और ये जो हमने दही के साथ तमाम मसालों का पेस्ट बनाया था, ये इसमें हम शामिल कर देंगे। हमने जो अचार गोश्त का मसाला बनाया है, सिर्फ वो ही जस्ट अचार मसाले में शामिल होता है। आप उसको साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पीस कर भी। अगर हम वैसे ही उसको योगर्ट में मिला देते, जब मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया था, तब भी उसका फ्लेवर ऐसा ही आना था। हमने इसको पीस लिया है और तब भी उसका फ्लेवर वैसा ही आएगा जैसा अचार गोश्त का होता है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इधर हमने लिया है चाट मसाला, ये 2 टेबलस्पून के करीब है। और ये है लेमन का रस। अब हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। व्यूवर्स, अगर आपके पास लेमन का रस ना हो तो आप इसकी जगह सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ करें। और ये है मेरे पास हरी मिर्चें। आप बड़ी वाली मोटी वाली हरी मिर्चें भी यूज़ कर सकते थे, मेरे पास ये थी तो इसलिए मैंने इन्हीं को इस्तेमाल किया। इसके दरमियान में से मैंने कट लगा लिया। इनके बीज मैंने नहीं निकाले हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप वैसे यूज़ करें। इसी तरह मैंने तमाम हरी मिर्चों को भर लेना है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, ये दही का ही पानी है, मैंने और कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें शामिल नहीं किया। ये 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तकरीबन चिकन हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून है। और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर, ये 2 अदद बड़े साइज़ के थे, ये भी हमने शामिल कर दिए। आप ज़्यादा टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन का रस है, ये 2 टेबलस्पून। अब हमने इनको पकाना है अच्छी तरह से। इसकी मिक्सिंग करके हमने इसको कवर कर देना है 4 से 5 मिनट के लिए। हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे।
तो वीवर्स अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। ये देखें वीवर्स 5 से 7 मिनट के दरमियान ये बाद ये इसकी कंडीशन है। ये आप देख रहे होंगे इसका कलर, अभी से इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर हम हरी मिर्चों को इसमें शामिल कर देंगे और दम पर लगा देंगे जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए। तो वीवर्स ये 2 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह घी ऊपर आ चुका है। हमारी जो हरी मिर्चें थी वो सॉफ्ट हो चुकी हैं, क्योंकि हमने इनको फेंकना नहीं है, हमने इनको खाना है। ये देखें कलर बहुत प्यारा, बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ। तो अब आपको बाज़ार से पैकेट वाले मसाले लाने की ज़रूरत नहीं, आप इसे घर पर बनाएं। तो वीवर्स ये है अचार गोश्त या अचारी मसाला गोश्त की रेसिपी। उसका फ़ाइनल लुक आप देख सकते होंगे, ये ऐसा है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप अगर इसे घर में ट्राई करेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी मज़ेदार और कितनी खुशबूदार रेसिपी बनी है। तो वीवर्स अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।